तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आयरलैंड की तरफ से एक हॉरर मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है डबल ब्लाइंड। इस मूवी की रॉटन टमेटोज के ऊपर 100% की रेटिंग है और IMDb के ऊपर इसको मिले हैं 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। मूवी काफी अच्छी है। आपने देखी होगी द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द अशर सीरीज। यहाँ पर कॉन्सेप्ट उसके जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो आपको देखने में मजा आएगा। और अगर आप उस सीरीज को भी देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में टॉप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक फार्मा कंपनी को देख पाते हैं जिसका नाम ब्लैकवुड फार्मा है। ब्लैकवुड फार्मा एक फेमस मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है जिसे अपनी न्यू मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च करने से पहले टेस्ट करना होता है, या फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी फार्मा कंपनी को करना होता है, जिसके लिए वो कुछ लोगों को इस टेस्ट फेज के लिए सिलेक्ट करते हैं जिन्हें 5 दिन तक सबसे अलग रखा जाएगा और उनको वो दवाई दे दी जाएगी जिसे ये कंपनी टेस्ट करना चाहती है, जिसके बदले इन्हें काफी अच्छे खासे पैसे भी मिलने वाले थे। तभी हम क्लेयर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इसी टेस्ट का पार्ट है और वो अपने सेंटर पर आ जाती है जहां पर उसका रूम दिखाया जाता है। वहां पर हम एलिसन और वेनेसा नाम के 2 और पार्टिसिपेंट्स को देख पाते हैं जो कि सेम टेस्ट में शामिल थे। अब एलिसन यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली नेचर की लड़की थी और उसे बातें करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, जिसके जस्ट अपोजिट वेनेसा थी जो कि बहुत ही ज्यादा शांत और अकेले रहने वाली थी, जो कि एक एथियस्ट भी होती है, यानी कि भगवान पर, शैतान पर, किसी पर भी भरोसा नहीं करती। खैर अब क्लेयर जरा सा आराम करने जा ही रही होती है कि तभी सबको टेस्टिंग के लिए बुला लिया जाता है, जहां पर हम बाकी के पार्टिसिपेंट्स को भी जान पाते हैं जिनके नाम होते हैं पॉल, मार्कस, आमिर और रे। जिसके अंदर आमिर असल में एक मेडिकल प्रोफेशन से होता है और उसे ब्लैकवुड फार्मा में इंटर्नशिप चाहिए थी, जिसके लिए उसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, जिस वजह से उसने इस टेस्ट कैंप में पार्टिसिपेट कर लिया ताकि इस वजह से वो कंपनी के साथ इन्वॉल्व रह पाएगा और आगे जाकर शायद उसे इसी वजह से यहाँ पर जॉब करने का मौका भी मिल जाए। अब बाकी सभी लोगों के अंदर एक चीज कॉमन थी कि सभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, अनस्टेबल थे एंड मोस्टली अकेले ही रहा करते थे, यानी कि उनका उनके परिवार से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था और पैसा ही उनके लिए एकमात्र मोटिवेशन था, जिस वजह से ये सभी टेस्ट में पार्टिसिपेट करने आ गए थे। इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किस तरह की दवाई दी जाएगी, क्या टेस्टिंग होगी, बस इनको पैसे चाहिए थे। खैर तभी हम डॉक्टर बर्क नाम की एक ड्रग स्पेशलिस्ट डॉक्टर को देख पाते हैं जो कि इस टेस्ट को कंडक्ट करवा रही है और टेस्ट के दौरान वो सभी को गाइड भी करने वाली थी। डॉक्टर बर्क सबसे ये कहती है कि आप सभी को रोजाना मेडिसिन की 25 mg की डोज दी जाएगी और ये डोज हाईएस्ट 85 mg तक जा सकती है, यानी कि मिलीग्राम तक, और इन 5 दिनों में आप पर हर तरह से नजर रखी जाएगी कि आपकी बॉडी में, बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं, जिसको वो लोग नोट करेंगे। जिसके बाद सभी को मेडिसिन की 25 mg डोज दे दी जाती है और फिर बर्क वहां से चली जाती है। आगे सभी खाना खाने बैठे हुए थे जहां पर क्लेयर भी उन्हें ज्वाइन करती है, लेकिन वेनेसा को देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो किसी की भी तरफ नहीं देख रही थी। जिस पर रे क्लेयर को ये बताता है कि वेनेसा की फैमिली बहुत ही ज्यादा रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, जिनसे कि वेनेसा का एक बार झगड़ा हुआ था, जिस वजह से वो एथियस्ट बन गई और उसी वक्त से वो सबसे अलग रहती है। अब यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि ब्लैकवुड फार्मा ने ऐसे टेस्ट पहले भी किए हुए हैं जिसके अंदर रे और पॉल पहले भी पार्टिसिपेंट्स बन चुके हैं, जिस वजह से वो दोनों काफी चिल थे। खैर कुछ ही घंटों के बाद में सभी के बॉडी के कुछ टेस्ट किए जाते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि उन्हें बुखार तो नहीं है, उनका सर दर्द तो नहीं कर रहा, पेट में तो कोई इशू नहीं है, जिसमें सभी का जवाब ना ही होता है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अंटिल रात में सोते वक्त क्लेयर की आंखें खुलती है और वो हॉल में आकर ये देखती है कि सभी एक साथ कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अब क्लेयर उनसे आकर ये कहती है कि आप लोगों की आवाज की वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ, जिस पर सभी उससे ये कहते हैं कि हम सब भी नहीं सो पा रहे, यानी कि सभी को सोने में कुछ दिक्कत आ रही थी, या फिर ये कहें कि उनकी बॉडी उन्हें कुछ अलार्म दे रही थी जिस वजह से वो सो नहीं पा रहे थे, जिसके बारे में अगले दिन सभी डॉक्टर को बताते हैं। जिस पर डॉक्टर बर्क ये कहती है कि ये मेडिसिन का थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से नॉर्मल है और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिसके बाद सभी फिर से वो दवाई लेते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। अब यहाँ हम एलिसन और क्लेयर को दोस्त बनते हुए देखते हैं, जहाँ पर क्लेयर पहले तो एलिसन से उसके बहुत ज्यादा बोलने की आदत की वजह से इरिटेट हो रही थी, पर धीरे धीरे उसे एलिसन का बिहेवियर अच्छा लगता है और दोनों दोस्त बन रहे थे। यहाँ हमको ये भी पता चलता है कि एलिसन को पॉल पर क्रश है, जिसके चलते वो उसकी स्केचेस भी बनाती रहती है। खैर दूसरी तरफ हम डॉक्टर बर्क को देखते हैं जो कि अपने सीनियर से टेस्ट के रिजल्ट के बारे में कुछ कह रही थी एंड श्योरली वो पॉजिटिव बातें नहीं थी। डॉक्टर बर्क ये कह रही थी कि सभी के स्कैन्स रिपोर्ट एक्सपेक्टेशन से
अलग आ रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। और यहाँ से डॉक्टर बर्ग सबको जाकर ये कहती है कि आपको कोशिश करनी है कि आप सोए नहीं, ताकि हम आपके बॉडी के अंदर हो रहे चेंजेस को अच्छे से नोट कर पाएं। इसलिए आपको सोना पूरी तरह से अवॉइड करना होगा। इतना कहकर डॉक्टर बर्ग सभी को अगली मेडिसिन की डोज देती है, जिसकी क्वांटिटी अब बढ़ा दी गई थी और इससे सभी हैरान थे। डॉक्टर बर्ग सबसे ये कहती है कि यह टेस्ट का ही पार्ट है और इसके लिए आपको 30,000 यूरोज बोनस पेमेंट मिलेगा, जिसको सुनकर मोस्टली लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और सभी खुशी में पागलों की तरह नाचने लगते हैं। लेकिन आमिर और क्लेयर इस बात से ज्यादा खुश नहीं थे और आमिर यहाँ पर बर्ग से मेडिसिन की क्वांटिटी बढ़ाने का रीजन पूछने जाता है तो डॉक्टर उसके ऊपर चिल्लाकर उसे वापस जाने के लिए कहती है। यानी कि यहाँ पर चीजें थोड़ी बहुत वियर्ड थी और यहीं से चीजें थोड़ा सा डार्क टर्न लेने लगती हैं जब हम डॉक्टर बर्ग को अपने सीनियर से बात करते हुए देखते हैं, जिसे डॉक्टर ये कहती है कि पार्टिसिपेंट्स का इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है और टेस्ट उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं। जिस बात पर उसके सीनियर्स उसकी ना सुनते हुए ये कहते हैं कि तुम बस डोज को बढ़ाती रहो और जितना मैं कहता हूँ उतना करो। और हम सभी को एक साथ बैठा हुआ भी देख पाते हैं जहाँ पर सभी बातें कर रहे थे कि यहाँ से जाने के बाद वो इतने पैसों का करेंगे क्या। जिस पर मार्कस ये कहता है कि इंडिया देश के अंदर ऐसी कई जगह है जहाँ पर इतने पैसों से वो पूरा साल आराम से बैठकर एंजॉय कर पाएगा, वेकेशन मनाएगा और उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, इनको 1 लाख यूरोस तक मिलने वाले थे, तो जो कि इंडिया के हिसाब से 80-90 लाख रुपए हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 1 साल क्या आराम से 2-3 साल गुजार सकता है, वो भी काफी अच्छे से। अब यहाँ पर एलिसन क्लेयर से उसके प्लान्स के बारे में बार बार पूछ रही थी, लेकिन क्लेयर को उस वक्त नींद आ रही होती है, जिस वजह से वो एलिसन के ऊपर चिल्ला देती है और वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम आमिर को देखते हैं जो कि डॉक्टर बर्ग के कैबिन के बाहर डॉक्टर की बातों को सुन रहा था और उसको उसकी बातों से ये समझ में आ जाता है कि ये टेस्टिंग पूरी तरह से गलत डायरेक्शन में जा रही है। अब डॉक्टर बर्ग फिर अपने कैबिन से बाहर जाती है और आमिर तब कैबिन में जाकर रिपोर्ट्स को चेक करने लगता है, जिसके अंदर उसे ब्रेन में हो रहे चेंजेस को देखकर काफी हैरानी होती है और वो इन सभी रिपोर्ट्स को अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करने का फैसला कर लेता है। खैर दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जो कि एलिसन से बात करने जाती है, क्योंकि एलिसन काफी देर से अकेले ही बैठे हुई थी। लेकिन क्लेयर एलिसन के पास पहुंचते ही ये देखती है कि एलिसन तो सो रही है और अचानक से उसकी आंखों से खून आने लगता है, जिसके बाद क्लेयर सभी को हेल्प के लिए बुलाती है। पर तब तक एलिसन को सीजर्स आने लगे थे जो कि काफी ब्रूटल थे और कुछ देर तक सीजर्स आने के बाद एलिसन का पूरा चेहरा खून से ढक जाता है और उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। इससे सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन यहाँ पर जो पहले पार्टिसिपेंट्स आए थे पॉल और उसका साथी, उसको भी बहुत बड़ा झटका लगता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर डॉक्टर बर्ग भी आ जाती है जो कि एलिसन को मरा देख डर जाती है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। उसी वक्त पूरे सेंटर की मेन सिक्योरिटी अचानक से एक्टिवेट हो जाती है और सेंटर लॉकडाउन में जाने लगता है, यानी कि एक बार सेंटर बंद हो गया तो वो अगले 24 घंटे तक बंद रहेगा। और T-30 सेकंड्स का टाइमर चल चुका था, यानी कि सेंटर बंद होने वाला है 30 सेकंड में। और डॉक्टर बर्ग अलार्म को सुनते ही मेन गेट की तरफ भागती है। सभी डॉक्टर को फॉलो करते हुए भागते हैं और डॉक्टर ऑलमोस्ट मेन गेट को क्रॉस करने ही वाली थी कि तभी वो गेट लॉक होने लगता है और डॉक्टर बर्ग उसके बीच में फंस जाती है, जिसकी वजह से गेट की हैवी मेटल रॉड जो होती हैं वो डॉक्टर के पेट के अंदर चली जाती हैं और किसी तरह सभी डॉक्टर को उसमें से बाहर निकालते हैं। जिसके अगले ही पल गेट पूरी तरह से बंद हो जाता है और डॉक्टर सबसे आई एम सॉरी कहकर मारी जाती है। तभी वहां पर आमिर भागते हुए आता है जो कि डॉक्टर के कैबिन में था और वो सभी से ये कहता है कि हम लोगों को जागना होगा और अगर हम में से कोई भी सोया तो उसकी हालत एलिसन जैसी होगी, उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इस दवाई का असर सोते वक्त होता है। अब इस चीज को सुनकर सभी डर जाते हैं और आमिर फिर कहता है कि हमें बस अगले 24 घंटे जागे रहना होगा, क्योंकि ये दवाई हमारे दिमाग में सोते वक्त काम करती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ काम कर रही है। और यही रीजन है कि इनको सोने में शुरुआत में दिक्कत आ रही थी। बॉडी इनको इनडायरेक्टली कह रही थी कि ये दवाई मत लो या फिर अगर सो गए तो मारे जाओगे। वो ये कहता है कि एक बार अगर हम यहाँ से निकल गए तो हम बच सकते हैं, पर तब तक के लिए हमें जगे रहना होगा। आमिर सभी से ये भी कहता है कि हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकलने के बजाय कैसे ज्यादा देर तक जागे रहना है ये सोचना होगा। ऑब्वियस ही बात है, इतनी बड़ी कंपनी की ये पूरी की पूरी फैसिलिटी है जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होगी। लेकिन यहाँ पर अभी भी सबको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जो गेट्स थे वो अपने आप बंद कैसे हो गए, ऐसे क्या सिक्योरिटी ब्रीच यहाँ पर हुई है। खैर इसके बाद में आमिर सभी को 5-5 पैकेट स्मेलिंग सॉल्ट्स के देता है ताकि उन्हें जब भी नींद आए तो वो उसे स्मेल कर लें, जिससे कि उन्हें ब्रेन में सडन शॉक लगेगा और वो जागे रहेंगे। एंड मुझे लगता है जो लोग पावर लिफ्टिंग या फिर बॉडी बिल्डिंग और डेड लिफ्ट वगैरह करते होंगे उन्हें आइडिया होगा कि ये स्मेलिंग सॉल्ट्स कैसे काम करते हैं।
ये आपको एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी देते हैं, जैसे कि होता है ना एड्रेनलिन रश होता है उस तरह से। खैर इसके बाद सभी डर के साथ किसी न किसी एक्टिविटी में लग जाते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 2.5 दिन से नहीं सोए थे और उन्हें बार बार नींद आ रही थी। ये टास्क बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब नींद को मिटाने के लिए मार्कस जॉगिंग कर रहा था, वेनिसा कंटिन्यू वॉकिंग कर रही थी और रे और पॉल भी अपने कामों में लगे हुए थे। वहीं हम क्लेयर को देखते हैं जो कि एलिसन की मौत की वजह से दुखी थी और वो बार बार एलिसन को देखे जा रही थी। दूसरी तरफ आमिर डॉक्टर बर्क के लैपटॉप के फाइल्स को चेक कर रहा होता है ताकि वो इस मेडिसिन का तोड़ निकाल पाए और किसी तरह से सबकी जान बच जाए। कुछ ही देर के बाद में क्लेयर अपनी मॉम के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसमें ये कहती है कि जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा मैं मर चुकी होंगी और मुझे दुख रहेगा कि मैं अपने आखिरी समय में आपके साथ नहीं रह पाई। मेरे ख्याल से वो उनके लिए यहाँ पर आई थी पैसे कमाने के लिए ताकि उनको बचा पाए। अब क्लेयर इसे रिकॉर्ड तो करती है लेकिन फिर वो उसको डिलीट भी कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक उम्मीद हमेशा रहती है कि शायद वो बच जाएंगे। खैर कुछ ही देर के बाद में हम रे को देखते हैं जो कि सभी से सॉल्ट मांग रहा होता है, क्योंकि उसके स्मेलिंग सॉल्ट खत्म हो गए थे। लेकिन रे को कोई भी सॉल्ट नहीं देता। सभी ये बोलते हैं कि उनके भी खत्म हो चुके हैं, जिसका रीजन आप समझ ही सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबको अपनी जान प्यारी है। जिसके बाद सभी धीरे धीरे हेलुसिनेशन में जाने लगते हैं, जहां पर उन्हें बहुत ही अजीब से हेलुसिनेशंस आना शुरू हो गए थे, जिसकी सबसे डरावनी बात ये थी कि हेलुसिनेशन के वक्त सभी जल्दी नींद में चले जा सकते थे। ऐसे ही मार्कस के साथ होता है, जिसे हेलुसिनेशन में दिखाई देता है कि मेन गेट खुल चुका है और वो उस गेट के बाहर आ गया है। लेकिन जैसे ही सभी मार्कस को ढूंढते हुए आते हैं, उन्हें उसकी बॉडी मिलती है गेट के पास, जहां पर उसके भी पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। मेरे हिसाब से इस मेडिसिन को लेने के बाद जब भी कोई सो रहा था तो उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाया करती। और इसको रोकने का एक ही तरीका था कि वो सोए ना और उनका ब्रेन एक्टिव रहे, जिससे कि वो मेडिसिन इन पर पूरी तरह वर्क ना कर पाए। अब जगे रहने के लिए वेनेसा ने एक खुद को टॉर्चर करने वाला तरीका निकाला था, जिसके अंदर जब भी उसे नींद आया करती तब वो अपने हाथ को गैस स्टोव पर रखकर जला दिया करती थी, जिससे कि उसकी नींद खुल जाए। और ये देखकर क्लेयर को वेनेसा से ज्यादा दर्द हो रहा था। अब क्लेयर अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से वो सबके पास जाती है और सबसे कहती है कि उन्हें मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो नींद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्लेयर अब सभी को सेंटर का मैप दिखाती है और उनसे ये कहती है कि अगर वो सभी ये सामने वाली दीवार तोड़ दें तो वो बाहर जा सकते हैं, जिस पर आमिर कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और हम ऐसे नहीं निकल पाएंगे। लेकिन क्लेयर कहती है कि बैठे रहने से अच्छा है कि हम कुछ निकलने का रास्ता ढूंढें। जिसके बाद सभी उस दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं और एक कुल्हाड़ी लेकर एक एक करके दीवार पर मारते हैं, जिससे कि ज्यादा कोई थकेगा नहीं। लेकिन जल्दी ही उनको समझ में आ जाता है कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ भी मेटल वॉल्स लगी हुई थी, जो कि इन्हें दीवार में बड़ा होल करने के बाद पता चलता है। अब इस चीज को देखकर सभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक तो जान खतरे में है, उनकी मौत कभी भी हो सकती है, ऊपर से वो बाहर नहीं निकल सकते और नींद तो यहाँ पर आ ही रही थी। खैर तभी रे सबसे ये कहता है कि आमिर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि यहाँ से हमें रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन उसे ये बात कैसे पता चली। जिसके बाद रे, पॉल और वेनेसा तीनों को आमिर के ऊपर शक होने लगता है कि आमिर पहले से ही ब्लैकवुड कंपनी से मिला हुआ है और वो नकली मेडिसिन ले रहा था, इसलिए उसे अभी तक नींद नहीं आई है और साथ ही साथ उसे इस जगह के बारे में काफी कुछ पता है। तीनों इन चीजों के ऊपर डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तब तक क्लेयर आमिर के पास जाती है और आमिर तब क्लेयर को एक बहुत बड़ा सच बताता है। और ये सच आमिर क्लेयर को एक नोट पर लिखकर बताता है कि ये लॉकडाउन अपने आप नहीं लगा और ना ही इसमें डॉक्टर बर्क की गलती थी। असल में आपको याद होगा कि वो सेंटर के कंप्यूटर से डेटा को कॉपी करने वाला था, जिस वजह से सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया और वो लोग यहाँ फंस गए। और ये बात सच है, क्योंकि उस वक्त हमने देखा था कि आमिर डॉक्टर बर्क के कैबिन में था और उसने सोचा कि वो डेटा को कॉपी करेगा। अब आमिर इस गलती के लिए खुद को कोसने लगता है, लेकिन क्लेयर उसे ये कहती है कि अगर उसे अपनी गलती पर पछतावा है तो उसको ये सोचना होगा कि अब इस मुसीबत से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। जिस पर आमिर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो एक ऐसा केमिकल बना सकता है जिसको इंजेक्ट करके हम कई घंटों तक नहीं सोएंगे। क्लेयर भी आमिर को उसे बनाने के लिए कहती है, पर तभी रे और पॉल आकर आमिर को जबरदस्ती बांध देते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि उसे ब्लैकवुड कंपनी ये सब करने के लिए क्या दे रही है। जिस पर आमिर ये कहता है कि वो उसके साथ नहीं है, जो कि सच भी था। वो बस इस कंपनी में जॉब पाना चाहता था और इस वजह से उसे इसके बारे में इतना पता है। लेकिन फिर भी ये दोनों आमिर की बात नहीं मानते, लेकिन क्लेयर के रिक्वेस्ट करने पर ये दोनों ही उस केमिकल को बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसे आमिर बनाना चाह रहा था। जिसके बाद में आमिर पॉल और क्लेयर को केमिकल बनाने का प्रोसेस बताता है और दोनों प्रोसेस को फॉलो करके फाइनली उस केमिकल को बना लेते हैं। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि वेनेसा और रे को आमिर पर जरा भी भरोसा
भरोसा नहीं है, इसलिए दोनों ही प्लान बनाकर आमिर के शरीर में बेहोश करने वाला केमिकल डालने का फैसला करते हैं, जिसके अंदर रे सबको डिस्ट्रैक्ट करेगा और वेनेसा पीछे से आमिर के शरीर में बेहोश करने वाला केमिकल डाल देगी। अब प्लान के हिसाब से जब आमिर का केमिकल बन जाता है तभी रे सबको डिस्ट्रैक्ट करता है और वेनेसा आमिर को बेहोश करने जा रही थी, लेकिन तभी वेनेसा को कर्मा हिट करता है और बीच में ही उसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, जिससे कि वेनेसा नींद में चली जाती है और ऑब्वियसली उसकी मौत हो जाती है। इसलिए किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर आमिर ने जो कुछ भी किया था उसके पीछे उसका इंटेंशन अच्छा था और वो उससे गलती हुई थी, ना कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। अब यहाँ पर सिर्फ रे, पॉल, क्लेयर और आमिर ही बचे हुए थे और चारों ही किसी तरह अपने आप को सोने से रोक रहे थे, यानी कि जो केमिकल बनाया था वो काम नहीं आया। अब क्लेयर फिर मेन हॉल में आ जाती है जहाँ पर उसे दीवार के पीछे कुछ फील होता है और उसे तोड़कर देखने पर पॉल और क्लेयर को वहाँ मॉर्ग रूम दिखता है जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी था। तभी हम रे को देखते हैं जिसे आमिर का नोट मिल जाता है और उसे पढ़कर रे आमिर को मारने के लिए पागल होने लगता है, क्योंकि उसको अब ऐसा लग रहा था कि जो उन्होंने सोचा था वो सच था। यहाँ पर आमिर ही असली कल्प्रिट है, क्योंकि उसी की वजह से अब उनकी जान पर खतरा बन चुका था। लेकिन ये चीज भी यहाँ पर एंटायरली गलत हो जाएगी, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात होगी। खैर अब रे फिर आमिर के पास उसे मारने जाता है, पर उसे ही आमिर अपने हाथ को छुड़ाकर रे को बुरी तरह से मार डालता है, जिसका रीजन ये था कि आमिर को डॉक्टर बर्ग के हेलुसिनेशंस आ रहे थे, जिसके अंदर डॉक्टर आमिर को सभी लोगों को मारने के लिए कह रही थी, जिससे कि आमिर ये साबित कर पाए कि वो इस कंपनी के लिए काबिल है, यानी कि उसके जो ड्रीम्स थे वो उसके लिए श्राप बन गए थे। अब आमिर फिर अपने हेलुसिनेशन में इतना पागल हो जाता है कि वो पॉल और क्लेयर पर भी हमला कर देता है, जिसके अंदर पॉल आमिर से बचने के लिए मॉर्ग रूम में चला जाता है, जहाँ गलती से वो डेड बॉडीज को जलाने वाले एरिया में जाता है, जहाँ पर उसकी जलकर दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर आमिर से बचकर भाग रही होती है और एक पॉइंट पर दोनों अलग हो जाते हैं और दोनों को नींद भी आ जाती है, पर तभी लॉकडाउन का टाइमर भी खत्म हो जाता है और फाइनली सेंटर का दरवाजा खुल गया था। जिसके बाद सेंटर के अंदर कुछ लोग गन्स लेकर आते हैं और सबसे पहले वो आमिर को जिंदा देख उसे शूट करके मार देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो लोग ये सोच रहे थे कि आमिर की वजह से वो लोग यहाँ पर फंस गए हैं या फिर अगर ये सेंटर बंद नहीं होता तो वो बच जाते, तो वो सभी गलत थे, क्योंकि ये सभी गन शूटर जो थे वो यहाँ पर ये देखने लगते हैं कि सेंटर में कोई और जिंदा तो नहीं बचा, और क्लियर इस बात को समझ जाती है कि ये सभी यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको खत्म करने आए हैं, और वो डेड बॉडी बनकर वहीं डेड बॉडीज के बैग में लेट जाती है, जिससे कि सबको ये लगता है कि क्लियर भी खत्म हो गई, और फिर वो सभी डेड बॉडीज को सेंटर से बाहर कहीं और ले जाने लगते हैं। और यहाँ पर शायद से ये ब्लैकवुड कंपनी के असैसिन्स होंगे, यानी कि डॉक्टर बर्ग के सीनियर के कुछ लोग होंगे, जिन्हें कंपनी ने इसलिए भेजा होगा ताकि ये सभी को मार दें और कभी किसी को पता ही ना चले कि इस टेस्ट के दौरान कितने लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हुई है और ये दवाई कितनी डेंजरस है। यानी कि इन सब का मरना वैसे भी तय था, और इतना मोटा पैसा इसलिए ही दिया जा रहा था, इनको यहाँ पर ल्योर करके लाया गया था और यहाँ पर इनकी मौत होनी पक्की थी। खैर अब क्लियर जब वैन के अंदर डेड बॉडीज के साथ होती है तभी वो अपने बैग से बाहर आ जाती है, और ये देखकर ड्राइवर जो होता है वो डर जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कि उनकी वैन का एक्सीडेंट होता है और दोनों ही ड्राइवर वहीं बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद क्लियर वैन से बाहर आती है और आते ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है कि भैया नींद आ रही है इतने दिन से, तो बेहोश तो होना ही था। खैर अब मूवी के एंडिंग सीन में हम क्लेयर को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर न्यूज पर यह बताया जा रहा था कि ब्लैकवुड फार्मा कंपनी के टेस्ट के अंदर डॉक्टर बर्ग की गलती की वजह से 6 लोगों की जान चली गई और एक जान कोमा में है, यानी कि एक लड़की कोमा में है। मतलब देख रहे हो, कंपनी ने सारा का सारा इल्जाम उस ड्रग टेस्टिंग की जगह डॉक्टर के ऊपर लगा दिया। ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर तो मर गई है, उसके ऊपर इल्जाम लगे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। एटलीस्ट कंपनी की यहाँ पर इमेज बच गई। खैर इसके बाद हम ब्लैकवुड कंपनी के ओनर को सुनते हैं न्यूज में, जो कि ये कहता है कि डॉक्टर बर्ग की वजह से सभी लोगों की जान गई और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन लोगों के परिवार की पूरी मदद कर पाएं। एट द एंड ब्लैकवुड फार्मा हमेशा आपके लिए बेस्ट और सेफ मेडिसिन लाती रहेगी। जिसको सुनकर हम साफ साफ समझ सकते हैं कि ये कंपनी अपनी गलतियों को सबसे छुपाना चाह रही है और ये बहुत पहले से ऐसा करती आ रही है। इनफैक्ट द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द अशर के अंदर यही तो हुआ था, तो उस मामले में ये काफी ज्यादा सिमिलर लगी मुझे मूवी। लेकिन तभी शॉकिंगली मूवी के एंडिंग में हम ये देखते हैं कि क्लेयर को होश आ चुका है, यानी कि वो जिंदा थी, और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब देखो, एंडिंग से हम ये समझ सकते हैं कि क्लेयर को होश आ गया और उसे टेस्ट की पूरी सच्चाई पता है, तो अब वो शायद से ब्लैकवुड कंपनी का सच पूरी दुनिया के सामने ला सकती है, या फिर शायद से वो पैसे भी मांग सकती है जिसका उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि कैसे ब्लैकवुड कंपनी अपने फायदे के लिए लोगों के ऊपर जानवरों जैसे टेस्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती कौन सी दवाई दी जा रही है, क्या टेस्टिंग करी जा रही है, कुछ नहीं पता।
बाकी आप लोग बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द अशर की सीरीज को देखना है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए